अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इसराइल और हमास के दरमियान जंग में दिन ब दिन शिद्दत पैदा होती जा रही है और इस दौरान कुछ ऐसे नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं जिसने इस जंग को मज़ीद भड़का दिया है, जिसकी कीमत मासूम लोगों को चुकानी पड़ रही है। हफ्ते को इसराइल ने एक बार फिर गाज़ा में तबाहकुन हमला कर दिया, जिसमें 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों के ज़ख्मी होने की भी खबर है। यह हमला गाज़ा से मुंतकिल लोगों के पनाह गज़ीन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले स्कूल पर किया गया था। इसराइल ने आज सुबह 3 हवाई जहाज़ों से स्कूल पर हमला किया, जिसकी वजह से स्कूल अहाते में शदीद आग लग गई। इस हमले और आतिशजनी की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल वहां फंसे लोगों के लिए राहत और बचाव का काम जारी है। वाक़े की इतला देते हुए एजेंसी के तर्जुमान ने बताया कि इसराइल ने जिस स्कूल पर हमला किया वहां फ़लस्तीन के लोग थे। हमले में कुल 90 से 100 के करीब लोगों की जानें चली गई हैं। हालांकि गाज़ा की सरकारी मीडिया ने इस हादसे में शहीद लोगों की तादाद 100 से ज़्यादा बताई है। एजेंसी ने हमले की मजम्मत करते हुए बताया कि हमले में कई लाशें जलकर खाक हो गई हैं। गाज़ा पर फ़िज़ाई हमले के बाद इसराइल ने भी अपना बयान जारी किया। इसराइली फ़ौज ने कहा कि हमास के जंगजुओं को मारने के लिए एयर स्ट्राइक की गई। फ़ौज ने दावा किया कि आम शहरियों को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, बल्कि शहरियों को कम से कम नुकसान हो सके इसके लिए कदम उठाए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को केरला के वायनाड में लैंडस्लाइड से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई सर्वे किया। मोदी सुबह नई दिल्ली से केरला पहुंचे। इलाके के फ़िज़ाई सर्वे के दौरान मोदी के साथ केरला के वज़ीर आला पिनारी विजयन भी थे। और हम सब मिल करके इस एक भीषण आपदा में हमारे जो परिवारजन इस समस्या में घिरे थे, उनकी सहायता करना, ये त्रासदी सामान्य नहीं है। सैकड़ों परिवार के सपने उजड़ गए हैं। और प्रकृति ने अपना जो रौद्र रूप दिखाया, मैंने वहां जाकर के परिस्थिति को देखा है। मैं रिलीफ कैंप में भी इन पीड़ित परिवारों से मिला हूं, जिन्होंने एक्चुअली उस समय जो देखा और जो झेला, उसका विस्तार से पूरा विवरण मैंने उनसे सुना है। मैं अस्पताल में भी उन सभी मरीज से मिला हूं जो इस आपदा के कारण अनेक प्रकार की चोट के कारण बहुत ही मुसीबत का समय बिता रहे हैं। ऐसे संकट के समय जब हम साथ मिलकर के काम करते हैं तो कितना उत्तम परिणाम मिलता है। उसी दिन सुबह ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी और मैंने कहा था कि हम हर प्रकार की व्यवस्था को मोबिलाइज कर रहे हैं और जितना जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं। मैंने हमारे MOS को भी तुरंत यहां भेजा था, चाहे SDRF के लोग हो, NDRF के लोग हो, सेना के लोग हो, पुलिस के जवान हो, स्थानीय मेडिकल के लोग हो या यहाँ के NGOs हो, सेवाभावी संस्थाएं हो, हर कोई बिना रुके तुरंत ही
आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंचने का प्रयास किया। जिन परिजनों ने अपने स्वजन खोए हैं उसकी पूर्ति करना तो हम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनका भावी जीवन उनके सपने चूर चूर न हो जाए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दर्जे फेरिस जातों और दर्जे फेरिस कबाइल यानी SC/ST के अंदर झैली दर्जाबंदी और क्रीमी लेयर से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सख्त एतराज जाहिर करते हुए हफ्ते के रोज कहा कि फैसला सामने आते ही हुकूमत को चाहिए था कि उसे पार्लियामेंट के जरिए मनसूख कराती। उन्होंने बीजेपी पर रिजर्वेशन खत्म करने की कोशिश का इल्जाम आयद किया और कहा कि किसी को क्रीमी लेयर के फैसले को मंजूरी नहीं देनी चाहिए और जब तक छुआछूत है तब तक रिजर्वेशन बरकरार रहना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने एक फैसला दिया जिसमें उन्होंने SC/ST तबके के लोगों की झैली दर्जाबंदी के साथ ही क्रीमी लेयर की भी बात की। हिंदुस्तान में दलित तबके के लोगों के लिए रिजर्वेशन बाबा साहेब के पूना पैक्ट के जरिए मिला था। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के जरिए रिजर्वेशन पॉलिसी को जारी रखा गया था। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी रिजर्वेशन के साथ ही तालीम और रोजगार में भी रिजर्वेशन एक ज़रूरी इशू था, लेकिन अब SC/ST के लोगों को क्रीमी लेयर का कहकर रिजर्वेशन से बाहर निकालना उनके ऊपर एक बड़ा हमला है। देखिए, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस ने जो फैसला दिया है जिसमें उन्होंने SC/ST वर्ग के लोगों को सब कैटेगराइजेशन की बात की है और इसी फैसले में क्रीमी लेयर की भी बात की गई है। भारत में SC समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर के पुनः पैक्ट के माध्यम से मिला था। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, इन्होंने वो जो रिजर्वेशन पॉलिसी है कि जिसको पुनः पैक्ट में मान्यता दी थी वो कंटिन्यू किया गया। तरीके अलग अलग होंगे लेकिन उसको कंटिन्यू किया गया और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी, देश के राष्ट्रपिता, इन्होंने जो तय किया वो उसी ढंग से लोगों को एक खास करके दलित लोगों को, अस्पृश्य लोगों को ये देने का ये वायदा था, वो निभा रहे थे। लेकिन इसी के साथ साथ पॉलिटिकल रिजर्वेशन के साथ साथ एजुकेशन और हमारे एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों में भी रिजर्वेशन का मुद्दा था। लेकिन अब SC/ST के लोगों को क्रीमी लेयर के नाते उस बात पर उनको आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने हफ्ते के रोज पार्टी कारकुनों और आवाम से मुल्क में मौजूद तानाशाही के खिलाफ जंग लड़ने की अपील की। दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में सिसोदिया को कल ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, जिसके बाद वो एक नए जोश के साथ पार्टी कायदीन व कारकुनों से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। आज सिसोदिया ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में आम आदमी पार्टी के कारकुनों व आवाम से खिताब किया, जिसमें वो बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले आइन से ज़्यादा ताकतवर नहीं है, हर शख्स को इस तानाशाही के खिलाफ लड़ना होगा। भारतीय जनता पार्टी और इनके तोता मैना कितने ही ताकतवर हों, लेकिन देश के संविधान से ताकतवर नहीं है। ये लोग देश के संविधान से ताकतवर नहीं है।
इनकी सारी यातनाएं, सारी पीड़ाएं सह के भी हम तैयार हैं, क्योंकि हमको यकीन है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है और हमारा संविधान है, संविधान जीतेगा। बस आखिर में यही कहूंगा कि हम भगत सिंह के चेले हैं। कह के गया था ये बात, कह के गए थे ना, भगत सिंह के चेले हैं, डरने वाले नहीं है तुम्हारी जेलों से भी और तुम्हारे तोता मैना से भी। 17 महीने में जैसा गया था, बिल्कुल 17 महीने पहले जैसा गया था वैसा ही दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा? एनर्जी कुछ कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है ना? बस इनको लग रहा था जेल भेज के एनर्जी तोड़ देंगे, अब ये कहेंगे यार इनको जेल मत भेजो, तो दुगनी एनर्जी लेके आते हैं। जानवरों की सेहत से मुताल्लिक अद्वियात तैयार करने वाली दुनिया की मशहूर कंपनी जोइटिस ने हैदराबाद में अपना कैपेबिलिटी सेंटर कायम करने का फैसला किया है। अमेरिका के दौरे में मसरूफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर IT व इंडस्ट्रीज श्रीधर बाबू ने रियासत के आला अहदेदारों की एक टीम के साथ जोइटिस कंपनी के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस मौके पर कंपनी के नुमाइंदों ने बताया कि हैदराबाद में जारिया साल सितंबर से उनकी कंपनी की सरगर्मियों का आगाज़ हो जाएगा। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में जोइटिस इंडिया कैपेबिलिटी सेंटर के क़याम के फैसले का वो खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं, जिसके ज़रिए सैकड़ों अफराद को मुलाजिमतें फराहम होंगी। वज़ीर सिविल सप्लाईज कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने तमाम अहल खानदानों को नए राशन कार्ड्स जारी करने का ऐलान किया। सेक्रेटेरिएट में अपने चेंबर में नए राशन कार्ड्स पर तश्कील शुदा काबीनी सब कमेटी के इजलास में शिरकत के बाद सब कमेटी में शामिल दीगर वज़रा दामोदराज नरसिम्हा, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के साथ मिलकर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ज़ैली कमेटी ने नए राशन कार्ड्स की इजराई के सिलसिले में तफसीली जायज़ा लेने के बाद ये फैसला किया कि शहरी और दही इलाकों के मुस्तहिक ख़ानदानों को नए राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दही इलाकों में रहने वाले ख़ानदान की सालाना आमदनी 1.5 लाख रुपये, 3.5 लाख एकड़ तरी या 7.5 एकड़ खुश्की अराजी रखने वाले ख़ानदान को नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा, जबकि शहरी इलाकों में राशन कार्ड के लिए सालाना आमदनी 2 लाख रुपये मुकर्रर की गई। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में ज़मीन की मिल्कियत के बजाय सालाना आमदनी का पैमाना रखा गया है। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड के लिए जो हद आमदनी की तजवीज़ काबीनी सब कमेटी ने मुकर्रर की है, इस पर बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी अवामी नुमाइंदों की राय हासिल की जाएगी। इस सिलसिले में महकमे सिविल सप्लाईज़ के अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो रियासत के तमाम अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुखन्ना को मकतूब रवाना करते हुए उनकी राय हासिल करें। उन्होंने कहा कि सब कमेटी ने दीगर रियासतों में राशन कार्ड रखने वाले ख़ानदान जो तेलंगाना में मुकीम हैं, उन्हें दूसरे रियासतों के राशन कार्ड को मनसूख करते हुए तेलंगाना में नए कार्ड जारी करने के उमूर का भी जायज़ा लिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में इलाके तेलंगाना में 91,68,261 कार्ड्स थे, लेकिन उनमें कई अफराद आंध्र प्रदेश मुंतकिल हो गए, जिसकी वजह से राशन कार्ड्स की तादाद 89,21,907 हो गई। ताहम तेलंगाना में 2016 से 2023 के दौरान 6,47,000 नए राशन कार्ड जारी किए गए, साथ ही 5,98,000 कार्ड्स मनसूख कर दिए गए। फिलवक्त तेलंगाना में 89,96,000 राशन कार्ड्स हैं, जिनमें 35,51,000 रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा है। बाकी 54,45,000 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जारी किए गए हैं। वज़ीर आबपाशी और शहरी सप्लाई कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी के मुताबिक सीताराम प्रोजेक्ट के 3 पंप हाउस का इफ्तिताह 15 अगस्त को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के जरिए किया जाएगा। हफ्ते को सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा एक खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर ने इंकशाफ किया कि पंप हाउसेस के लिए ट्रायल रन इस इतवार को शुरू होंगे। इस जायज़ा इजलास में इफ्तिताई इंतजामात और सीताराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की मंजूरियों पर तवज्जो मरकूज़ की गई थी। इस इजलास में कई सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड से आखिरी मरहले की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने हुक्काम पर जोर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट और मरकज़ी वजारत माहौलियात व जंगलात से ज़रूरी मंजूरी हासिल करने पर तवज्जो दें। उन्होंने तामीराती ताख़ीर को रोकने के लिए जोर दिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने प्रोजेक्ट के अहदाफ को वक्त पर पूरा करने के लिए पैकेज 1 और 2 के लिए फौरी अराजी के हुसूल की ज़रूरत पर रोशनी डाली। नायब वज़ीर आला
मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने दरियाए कृष्णा और गोदावरी के आबगिर इलाकों के अलावा दूसरे इलाकों में हौसला अफजा बारिश के पेश नज़र हाइडल प्रोजेक्ट्स के चीफ इंजीनियरों को हिदायत दी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बरखी की तैयारी को यकीनी बनाएं। प्रजा भवन में मुताल्लिका अहदेदारों के साथ हफ्ते को आला सतह के एक जायजा इजलास के दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बरखी की पैदावार के लिए हर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में कोयले का कम से कम 17 दिन का स्टॉक दस्तियाब रखा जाना चाहिए। उन्होंने अहदेदारों और मुलाजमीन से कहा कि वो इस बात को याद रखें कि सारिफीन को 24 घंटे मियारी बरखी की सरबराही हमारा अहम मकसद है और इस मकसद के हुसूल के लिए मुस्तैदी के साथ काम करना चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुताल्लिका अहदेदारों से कहा कि बरखी की तैयारी या सरबराही के मामलों में किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अहदेदारों के अलावा मुलाजमीन को यह बात याद रखनी चाहिए कि महकमे बरखी एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट है जो 24 घंटे काम किया करता है। वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू ने हफ्ते को दावा किया कि शमशाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर के लिए उस वक्त के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने बीज बोया था। उस वक्त कई अफराद तेलुगु देशम हुकूमत पर तनकीदें कर रहे थे कि एक एयरपोर्ट के लिए इतनी बड़ी अराजी क्यों अलॉट की जा रही है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर के लिहाज से अराजी अलॉट की। वजीर शहरी हवाबाजी ने शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक में शिरकत की और पौधे भी लगाए। इस मौके पर तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के विजन की वजह से शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दुनिया भर में मशहूर हुआ। उन्होंने इंकिशाफ किया कि तेलंगाना में नए एयरपोर्ट्स की तामीर भी मरकज़ के ज़ेरे गौर है और एयरपोर्ट्स की तामीर से कबल सिक्योरिटी के उमूर का भी जायज़ा लेना ज़रूरी होता है। राम मोहन नायडू ने हर शहरी से ख्वाहिश की है कि वो भी शजरकारी में हिस्सा लें। Proud to see the whole activity that has come up in this planting a tree. This is from the program that our Prime Minister Modi ji has announced, Ek Ped Maa Ke Naam. We all love our mother and we all want to show our love to our mother. And what better than planting a tree in her name and showing that we just not only love our mother, we love Mother Nature also. So each and every one of you, whenever you get the opportunity, let it be your mother's birthday or let it be some important event, let it be some important occasion, whatever it is, try to find an opportunity to plant a tree and give back to the nature, give back to the society in a way that is the most best possible way, which is planting a tree. वज़ीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू ने हैदराबाद में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के ज़ेरे एहतमाम 10 किलोमीटर की मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रोग्राम मुल्क भर में मुनक़िद होने वाले एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक के हिस्से के तौर पर हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट पर मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की अहमियत को बयान किया। एयरपोर्ट स्टाफ BCAS के DG जी रामिया भारती और दीगर सीनियर अफसरान इस तकरीब में मौजूद थे। From 5th to 11th, across the country, various organizations that are involved in this aviation sector, including different state governments also, they've all participated in this, they've made their contributions and there is a lot of scope for growth in this area. So I would like to thank each and everyone who was participating for the last 1 week in this whole culture week. And I wish the very best to each and every one of you and the whole team of BCAS also for organizing such a fantastic week. It is the second time we are doing it, organizing it in the country. I'll appreciate about this event. There were many ways they were celebrating this culture week. But what is special here is they have attached it to the health of you also. They are making you run today. So health and fitness is also very, very important. I had to get up at 3:30 in the morning and come here. I had to finish my parliament session yesterday and I am very happy that I passed my first bill as civil aviation minister in Lok Sabha yesterday, which is Bharatiya Navya Bill. As my stakeholders within civil aviation, I can assure you that everyone who will meet you, we can proudly say that we have one of the best ministers in the country and we have the best, we are working in the best industry in the country. So from my side, I can assure you that I am going to work very, very बीजेपी लीडर और मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने BRS के जाफरानी जमात में इंजमाम की खबरों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि ये मीडिया के जहन की इख्तिरा है। हफ्ते को हैदराबाद में पार्टी ऑफिस में ज़राए अब्लाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों जमातों के इंजमाम के ताल्लुक से
ताहाल कोई बातचीत नहीं हुई है और मीडिया में ही सिलसिले में खबरें शाया की जा रही हैं। बंडी संजय ने मजाका उड़ाते हुए कहा कि मुमकिन है कि बीआरएस में बांग्लादेश में ये इजलास मुनक्किद किया होगा। उन्होंने बीआरएस का बांग्लादेश राष्ट्र पार्टी के तौर पर तकाबुल किया और इसे अस्कारे रफ्ता पार्टी से ताबीर किया। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला ने कहा कि बीआरएस के सीनियर कायदीन बशमूल केटी रामाराव और हरीश राव मुमकिन है दिल्ली आबकारी स्कैम में तिहाड़ जेल में मुक़य्यद रुकने काउंसिल कविता से मुलाकात के लिए दिल्ली गए होंगे, लेकिन मीडिया में इस किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं कि वो बीजेपी की मरकजी क़यादत से इंज़माम पर बातचीत के लिए कौमी दारुल हुकूमत गए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कविता की ज़मानत की मंजूरी से हुकूमत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हुकूमत अपने तौर पर ज़मानत की मंजूरी का इख्तियार रखती तो फिर अदालतों की क्या ज़रूरत होती। बंडी संजय ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो साबिक़ चीफ मिनिस्टर और बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव के ताल्लुक से नरम रवैया इख्तियार की हुई है। बीआरएस के अरकान असम्बली डॉक्टर के संजय और पी कौशिक रेड्डी ने रियासत के अकामती स्कूलों की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश जाहिर करते हुए हफ्ते को कहा कि तेलंगाना में तालीमी इदारों का विखार साबिक़ में इस तरह कभी भी मुतासिर नहीं हुआ था। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीआरएस के उन अरकान असम्बली ने कहा कि कांग्रेस की 7 माह की हुक्मरानी के दौरान रियासत के सरकारी हॉस्टलों और अकामती स्कूलों में समेत ग़िज़ा से तकरीबन 36 तलबा की मौत हुई और 500 तलबा को दवाखानों में शरीक करवाया गया। रुकन असम्बली संजय ने तलबा की मौत को हुकूमत के कत्ल से ताबीर करते हुए कहा कि खुद उनके अपने हल्के इंतखाब में समेत ग़िज़ा से 6 तलबा मुतासिर हुए हैं, जिनके मिन जुमला 2 तलबा की मौत हो गई। जुमे को मौजू पेद्दापुर में एक तालिब इल्म फौत हो गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अकामती स्कूलों के हालात पर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। రాజకీయం చేస్తున్నాడని చెప్పి మాటలు మాట్లాడతారు, కానీ ఏం జరుగుతుందో ఒక డాక్టర్గా మీ ముందల మీ అందరికీ వివరిస్తాను. ఇవన్నీ ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్స్. గత 6-7 నెలల్లో 36 మంది విద్యార్థులు గవర్నమెంట్ గురుకుల స్కూళ్ళల్లో చనిపోయినారు. ఎందరు మంది? 36 మంది విద్యార్థులు. అసలు ఈ గవర్నమెంట్ ఉన్నదా లేదా, ఇవాళ బాధ్యతగా ఈడేమన్నా అయితే గిట్లా ఇప్పుడు గురుకులం గురించి చెప్పారు, దీనికి ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇవ్వాలి. ఎవరు ఇవ్వాలి? सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी गाరు ఇయాలి. ఎక్కడున్నారు फाइनेंस सेक्रेटरी గారు? दिल्ली शराब पॉलिसी के केस का सामना कर रही बीआरएस की रुकने काउंसिल कविता जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट रुजू हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साबिक़ में उनकी जमानत की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को कविता ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली के साबिक़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर की थी। इस बुनियाद पर कविता भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई है। बताया गया है कि तकरीबन 5 महीने से कविता दिल्ली की तिहाड़ जेल में मुक़य्यद है। तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफा दर्ज किया गया है। इस रिजर्वायर के 26 दरवाज़ों को खोलकर पानी नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 3,60,000 क्यूजिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद उसके दरवाज़ों के जरिए 3,60,000 क्यूजिक्स पानी को ही छोड़ा जा रहा है। नागार्जुना सागर की मुकम्मल सतह 590 फीट के बरखिलाफ मौजूदा सतह 588 फीट दर्ज की गई है। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में वबाई बुखार के मामलात में इजाफा दर्ज किया गया है। ज़िले के जग्गा सागर गाँव में हर घर में एक फ़र्द वबाई बुखार से मुतासर है। बुखार में मुब्तला अफराद को शिकायत है कि बुखार शुरू होने के बाद 2 दिन तक चलने फिरने से कासिर हैं। मुतासरीन मेटपल्ली में प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए रुजू हो रहे हैं। मकामी ने तशवीश का इजहार किया है क्योंकि दिन ब दिन मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तेलंगाना के ज़िले वरंगल के मशहूर एमजीएम अस्पताल के अहाते में एक नौज़ायदा बच्चे को आवारा कुत्तों ने खा लिया। अस्पताल में तैनात पुलिस एहलकारों ने अस्पताल के अहाते में एक वीरान जगह पर आवारा कुत्तों को नौमौलूद को खाते हुए पाया और उनको भगा दिया। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि नौज़ायदा जिंदा था या मुर्दा और इस मकाम पर कैसे आया। कुत्ते चूंकि जिस्म के निचले हिस्से को खा गए थे, इसलिए पहचानना मुश्किल हो गया था कि नौज़ायदा लड़का था या लड़की। पुलिस ने मशक़शुदा लाश को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और इस बात की जांच कर रही है कि आया किसी ने नौज़ायदा को अस्पताल में छोड़ दिया था। पुलिस स्टेशन के अहाते में झगड़ा करते हुए एक दूसरे से उलझ जाने वाले जोड़े को अलग अलग करने के लिए पुलिस ने खातून को डंडे से ज़दोकोब किया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के करीमनगर ज़िले के मेटपल्ली पुलिस स्टेशन के अहाते में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मामूली मसले पर यह जोड़ा झगड़े के बाद पुलिस से रुजू हुआ। बादशाह पुलिस स्टेशन के अहाते में एक मरतबा फिर इस जोड़े का झगड़ा हुआ और वो एक दूसरे से उलझ पड़े। उनको अलग करने के लिए एक मुलाजिम पुलिस ने खातून को लाठी से मारा, जबकि दूसरे मुलाजिम पुलिस ने
खातून से बदतमीजी की। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शोहर और बीवी के रिश्तेदारों ने मुतालबा किया कि खातून के साथ ये हरकत करने वाले दोनों पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शहर हैदराबाद से एक 12 साल लड़की की अगवा की नाकाम कोशिश की गई। शहर के हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में आगापुरा इलाके में यह वारदात पेश आई। लड़की के वालिद ने मीडिया को बताया कि वो पेशे के एतबार से टेलर हैं और एक अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल के फ्लाइट में रहते हैं। उन्होंने कहा कि नामालूम शख्स ने उनके फ्लैट पर दस्तक दी और जब लड़की बाहर निकली तो उसका मुंह दबाते हुए उसका होप अस्पताल के करीब कार में अगवा कर लिया गया और उसको अगवा करके गाड़ी में ले गए। ताहम लड़की ने फौरी हाजिर दिमागी से काम लेते हुए अगवा करने वाले शख्स का हाथ काट लिया और किसी तरह उसके चुंगल से निकलने में कामयाब हो गई। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। और मेरी बेटी जो है यहाँ से 3rd फ्लोर से कोई दरवाज़ा मारा, बाहर बच्ची आवाज़ आई बाहर से, तो बाहर निकल के आई तो बच्ची का मुंह दबा के पकड़ के ले गया। अब बच्ची जो है यहाँ मेडिकल जो है ये होप हॉस्पिटल है, वहाँ से कार में बिठा लाते बच्ची जो बता रही, हाँ डरमापे से बिठाल के कोई मैदान में को ले जाके वहाँ से सामने की सीट से पीछे बिठा रखा। बच्ची क्या करी, उसका हाथ कतर के कार से निकल के भागी। जब तक वो पकड़ने जाती वो भागती हुई उधर रेलवे स्टेशन तक चली गई। वहाँ से जो है रेलवे स्टेशन से जो ने हैदराबाद के इलाके हुमायूं नगर में शोहर ने अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद नाश को उस्मानिया हॉस्पिटल ले आया। यह वाक़या शहर के हुमायूं नगर के लक्ष्मी नगर में पेश आया, जहां मोहम्मद हसन नामी शख्स ने अपनी बीवी अस्मा बेगम का चाकू से गला काटकर कत्ल कर दिया और नाश को उस्मानिया हॉस्पिटल ले आया। सिक्योरिटी गार्ड ने शुबे की बुनियाद पर उस शख्स से मामला दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि कचरे में उसकी बीवी की नाश बरामद हुई। सिक्योरिटी गार्ड ने उस शख्स को डराकर हक़ाइक़ मालूम करने की कोशिश की तो उसने बताया कि वो खुद ही बीवी का कत्ल कर दिया है और उसने अपनी जेब से चाकू भी निकाली, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी इत्तला पुलिस को दी। इस दौरान मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने कातिल को हॉस्पिटल में ही मारपीट शुरू कर दी। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि मुतवफ़ी अस्मा बेगम नामपल्ली कांग्रेस के फ्लोर लीडर फिरोज़ खान के घर की मुलाजिमा भी थी। इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद फिरोज़ खान भी हॉस्पिटल पहुँच कर मालूमात हासिल की है। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के ओहदेदारों ने ऐसे 2 मुसाफिरीन को गिरफ्तार कर लिया जो मंशियात का पाउडर पैकेट्स में मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। मंशियात का पाउडर हैदराबाद से न्यूजीलैंड को मुंतकिल किया जाने वाला था कि DRI के हुक्काम ने इस स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। तकरीबन 60 लाख रुपए मालियत का पाउडर जब्त किया गया। दोनों मुलजिमीन के खिलाफ मुतालिका कानून के तहत केस दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। इमारत की दूसरी मंजिल से गिर पड़ने के नतीजे में शोहर हलाक हो गया जबकि बीवी शदीद जख्मी हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के सिकंदराबाद के रेजिमेंटल बाजार में जुमे की शब पेश आया। इस मिस्त्री की शिनाख्त 56 साल गिरी और उसकी बीवी 41 साल भाग्यलक्ष्मी के तौर पर की गई। ये दोनों रेजिमेंटल बाजार में एक ज़ेरे तामीर साइट पर काम कर रहे थे कि वो फिसलकर इमारत की दूसरी मंजिल से गिर गए। गिरी एक मिस्त्री का काम करता था जबकि उसकी बीवी उसके साथ तामीराती मजदूर के तौर पर काम करती थी। जोड़े का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है। इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी खातून को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जबकि गिरी की लाश को मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मंदिर में पूजा के बहाने एक शख्स ने मूर्ति के गले से तलाई जेवर की चोरी कर ली। आंध्र प्रदेश के जिले अनामया के मदनपल्ली गांव की एक मंदिर में पेश आई इस वारदात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स जिसकी शिनाख्त नहीं की जा सकी मंदिर में पूजा के लिए पहुंचा। उसने मंदिर में पूजा के बाद मूर्ति के गले से तलाई जेवर की चोरी कर ली। ताहम वहां लगे CCTV कैमरे में उसकी ये हरकत कैद हो गई। इस वाक़े की शिकायत पुलिस से की गई। हाँ, कमिश्नर्स टास्क फोर्स साउथ जोन हैदराबाद की टीम ने महकमा सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों के अलावा चंद्रायन गुट्टा पुलिस के साथ पुराने शहर के चंद्रायन गुट्टा में वाक़ गाजी मिलत कॉलोनी के एक मकान पर धावा करते हुए राशन के चावल और गेहूं की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स हैदराबाद YS सुधेंद्रा ने हफ्ते को बताया कि रैकेट का अहम मुलजिम 28 साल कार ड्राइवर मोहम्मद रिजवान है। ताहम उसे गुजर बसर और पुरतय्युश ज़िंदगी गुजारने के लिए आमदनी बस नहीं हो रही थी, जिसके बाद उसने सप्लायर्स और सारिफीन से राशन के चावल और गेहूं की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का मंसूबा बनाया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।